एवरीवन एंड वेलकम टू द वीडियो। मेरा नाम है साहिल पटेल और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने ब्रांड के लिए जीटीआई एग्जाम्पशन किस तरीके से ले सकते हैं। अब अगर आपने अपना ब्रांड अमेज़न पे रजिस्टर नहीं करवाया है तो जीटीआई एग्जाम्पशन की आपको ज़रूरत ही नहीं है। ये जीटीआई एग्जाम्पशन आपको तब लेना पड़ता है जब आपने किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी में कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया है और उस रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को हमने अमेज़न के ब्रांड रजिस्ट्री वाले पोर्टल पे एनरोल करके अपना ब्रांड रजिस्ट्री कंप्लीट किया हुआ है। तो अमेज़न का ये मानना है कि अगर आपके पास ब्रांड है कोई भी, तो आपके पास उसके लिए यूपीसी या जीटीआईएन होना चाहिए, जो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है किसी भी आइटम को ऑफलाइन या ऑनलाइन सेल करने के लिए। तो अगर आपके पास नहीं है एंड आपको लिस्टिंग्स अगर करनी है तो जीटीआईएन एग्जम्पशन लेना पड़ेगा। ये जीटीआईएन एग्जम्पशन करके मान लीजिए कि एक चीज होती है अमेज़न पे जहां से आप जो है बिना अपना जीटीआईएन या यूपीसी के लिस्टिंग्स कर सकते हैं। तो आपको आ जाना है आपके अमेज़न के सेलर सेंट्रल पे एंड मेन्यू सेक्शन पे क्लिक करके ऐड प्रोडक्ट्स वाले कॉलम पे क्लिक करके आपको इस पेज पे आ जाना है। अब यहाँ पे जैसे ही आएंगे तो आपको ये लेफ्ट कॉर्नर में नीचे व्हाट इज जीटीआईएन आपको दिखेगा। तो हम पहले इसकी बात कर लेते हैं। लर्न मोर पे हम क्लिक करेंगे एंड ये साइड में एक टैब खुलेगा, इसको हम फुल स्क्रीन कर लेते हैं। तो लिस्ट प्रोडक्ट दैट डू नॉट हैव अ प्रोडक्ट आईडी, यूपीसी, ईएएन, जेएएन और आईएसबीएन। If your product does not have a product ID, also called a GTIN, Global Trade Index Number, you might be eligible to request a GTIN exemption. तो अगर आपके पास GTIN नहीं है तो आप इस पोर्टल मतलब इस लिंक के थ्रू यहाँ से एक छोटा सा मान लीजिए कि फोटोज वगैरह ये आपसे मांगेंगे, वो देंगे एंड आपका जो है एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। अप्रूव होने के बाद फिर आप लिस्टिंग्स कर सकते हैं। और ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर आपने ब्रांड रजिस्ट्री कर लिया है एंड जीटीआईएन एग्जामिशन के लिए आप रिक्वेस्ट डालने वाले हैं तो उससे पहले आप ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको ये कुछ चीजें चाहिए होंगी जिससे आपका जीटीआईएन एग्जामिशन स्मूथली आ जाएगा। तो जीटीआईएन एग्जामिशंस आर नॉट अवेलेबल फॉर ब्रांड्स दैट ऑलरेडी प्रोवाइड जीएस1 अप्रूव्ड बारकोड फॉर देयर प्रोडक्ट्स। अब ये जीएस1 अगर आपने प्रोडक्ट आईडी या जीटीआईएन या यूपीसी कुछ भी सुना होगा तो आपको ये जीएस1 पता होगा। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। तो जीएस1 एक मान लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन है जो बारकोड सप्लाई करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड मान लीजिए कि इन्हीं के थ्रू मतलब ये एक सिंगल इंस्टीट्यूशन है जहाँ से आप बारकोड्स ले सकते हैं, ऑथराइज्ड एंड लेजिट। मतलब थर्ड पार्टी आपको और भी काफ़ी सारे मिल जाएंगे बट एलिजिबल है नहीं है, करेक्ट है नहीं है, आपको काफ़ी सारे फेक भी मिलेंगे। बट जीएस1 जैसे अमेजोन की वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है एंड बाकी कहीं पे भी आप चेक करेंगे तो ऑथराइज्ड जो ट्रस्टवर्दी है एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड जिनके बारकोड जो है एक्सेप्टेबल हैं, आइडेंटिफाई होते हैं। तो इस वेबसाइट पे आप आएंगे एंड गेट योर बारकोड्स पे आप क्लिक करेंगे यहाँ से तो ऑटोमेटिकली इंडिया इन्होंने ले लिया है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं जीएस1 बारकोड जीटीआईएन आर नेसेसरी फॉर मोस्ट ऑनलाइन एंड ट्रेडिशनल रिटेलर्स इंक्लूडिंग अमेजोन, ईबे, अलीबाबा, गूगल, सबके लिए। तो ये सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे एंड अगर जैसे मान लीजिए कि आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपके सेलर्स के लिए या बायर्स के लिए, दोनों के लिए एक इजी हो जाता है ये चीज़ आइडेंटिफाई करना कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है क्या। तो इस तरीके से आप यहाँ आएंगे, डेटा बारकोड जीटीआईएन इस पर क्लिक करेंगे अगर, तो ये मैं सिर्फ आपको इसलिए दिखा रहा हूँ जस्ट आपको एक आइडिया हो जाए कि आपको जो है स्टार्टिंग में जीटीआईएन लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है। तो यहाँ से जैसे हम चेक फीस है इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका टर्नओवर पूछ रहा है ईयरली। तो जैसे अगर विद इन 5 करोड़ है हम यहाँ डाल देते हैं। अगर हमको बारकोड 1 to 100 चाहिए, कितने साल के लिए चाहिए। हाँ, अब इसमें एक चीज़ और है कि आपको एक सिंगल रजिस्ट्रेशन फी देना होता है अगर आपको जीएस1 अप्रूव्ड यूपीसी चाहिए एंड एक सिंगल रजिस्ट्रेशन के बाद आपको ईयर ऑन ईयर हर साल उनको जो है रिन्यू कराना पड़ता है। वो एक मिनिमल फीस होता है। तो यहाँ से जैसे मान लीजिए कि अगर हम एक साल के लिए लेते हैं 100 बारकोड्स के अंदर एंड अगर हम कैलकुलेट फी पे क्लिक करेंगे तो ये जैसे आप देख सकते हैं 46,000 ऑलमोस्ट, जिसमें हम ब्रेकअप भी देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन फी जो मैंने बताया 25,000 ये अलग है। फिर सब्सक्रिप्शन फी
11,500, उस पे जीएसटी, इंटरेस्ट फ्री रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट 3,000, टोटल पेबल 46,000। तो इस तरीके से अगर आप 46,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं एकदम न्यूली स्टार्टेड बिजनेस में, तो बहुत अच्छी बात है। आप यहाँ से जीटीआई अपना ले सकते हैं। एंड इसको जैसे मान लीजिए कि अगर हम 1 साल से 5 साल का देखते हैं, तो ये ऑलमोस्ट डबल हो गया है, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन फी 25,000 उतना ही है, सब्सक्रिप्शन फी बढ़ गया है, जीएसटी बढ़ गया है एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट सेम है। तो 93,000 के लगभग आपको 5 साल का देना पड़ेगा। तो अगर ये आप 5 साल के लिए दे देते हैं, तो आपको 5 साल तक रिन्यू नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एंड अगर आप 1 साल का लेते हैं, तो आपको अगले साल रिन्यू कराना पड़ेगा। तो इस तरीके से तो ये वेबसाइट है। अगर आपको चाहिए तो मैं इस वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। एंड तो हम आ जाते हैं अमेजोन पे। तो ये जैसे हमने GS1 अभी डिस्कस किया, GS1 अप्रूव्ड। हियर आर सम सिनेरियोज व्हेन यू कैन अप्लाई फॉर जीटीआईएन। तो जीटीआईएन के लिए आप प्राइवेट लेबल के लिए हैंडमेड आइटम्स हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यू वांट टू सेल प्रोडक्ट्स फॉर विच यू आर द मैन्युफैक्चरर, ब्रांड और पब्लिशर, एंड आपके पास बारकोड्स नहीं है, तो वो है। अब रिक्वेस्ट जीटीआईएन, तो इसके लिए ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं अपना जीटीआईएन एग्जामिशन एप्लीकेशन डालने से पहले। पहली चीज, मोस्ट इम्पोर्टेंटली, कि जो ब्रांड नेम है आपका, आपने जो भी ट्रेडमार्क लिया हुआ है, वो आपके प्रोडक्ट पे अच्छे से दिख रहा हो एंड एग्जैक्ट सेम मैच हो। अगर उसमें मतलब कैपिटल लेटर्स का कैपिटल या स्मॉल में अगर आप चेंजेस करते हैं, तो वो चल जाएगा। बट उसके अलावा अगर आप कुछ भी ऊपर नीचे करते हैं, तो हो सकता है वो रिजेक्ट हो जाए। तो ये जैसे आप देख सकते हैं, एग्जैक्ट मैच चाहिए इनको टू द ब्रांड। इसके बाद इमेज जो है वो फोटोशॉप नहीं होनी चाहिए, क्लियरली लिखा हुआ है नो कंप्यूटर जनरेटेड एंड फ्री डिजिटल एनहांसमेंट्स। तो आपको रियल फोटोज क्लिक करनी है आपके आइटम के ऊपर, उस पर्टिकुलर ब्रांड को प्रिंट करा के या प्रिंट करा के, या जैसे जैसे भी आप अफिक्स कर सकते हैं उस पर्टिकुलर आपके ब्रांड नेम को आपके आइटम के ऊपर, तो आपको वो करना है। Product pictures provided in the application should be auditable and not blurry or truncated. The text in the image like the brand must be legible. तो वही कुछ चीजें हैं कि अगर आप जो फोटोज दे रहे हैं वो ब्लर ना हो, हाई रेजोल्यूशन फोटोज हो, तो वो सारी आपको ध्यान में रखना है। फिर है ब्रांडिंग और पब्लिशर मस्ट बी परमानेंटली अफिक्स्ड ऑन द पैकेजिंग और प्रिंटेड ऑन द प्रोडक्ट। तो परमानेंटली अफिक्स्ड आपका जो ब्रांड नेम या लोगो है, वो आपके आइटम के ऊपर होना चाहिए। एंड इस केस में जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी कोई क्लोथिंग ब्रांड है जिस पर प्रिंट नहीं कर सकते, तो आप उसमें टैग्स डाल सकते हैं जिसमें आपका ब्रांड लोगो हो, तो वो चल जाता है। तो वो है। फिर प्रोडक्ट शुड नॉट हैव अ GS1 अप्रूव्ड बारकोड और ISBN अवेलेबल ऑन द प्रोडक्ट और पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट। If a GS1 barcode or product ID is available, you can use it as the product ID. तो ये वही चीज है। Product image and product images should match the category that you have selected for GTN exemption. हाँ, तो ये एक और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपको जो है GTN exemption जो आप ले रहे हैं, वो आपका एक पूरी कैटेगरी का होता है। तो आपने कोई भी ब्रांड अगर रजिस्टर किया है एंड अगर आप फॉर एग्जांपल क्लोथिंग आइटम कुछ भी XYZ सेल करने का सोच रहे हैं, अब मान लीजिए कि उसमें टी शर्ट्स ही हैं अगर, तो टी शर्ट्स के अलावा भी जितने भी सब कैटेगरीज हैं या सब आइटम्स हैं क्लोथिंग शूज एंड ज्वेलरी वाली कैटेगरी में, आपको क्लोथिंग शूज एंड ज्वेलरी का सिंगल बार में, एक बार में जो है GTN एग्जम्पशन मिल जाएगा पूरी कैटेगरी का। तो आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अगर आपको किसी और प्रोडक्ट में भी डील करना है आगे चल के, तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें हैं। अब हम चलते हैं प्रोसेस पे एक बार। तो यहाँ से हमने ये सारी चीजें देख ली हैं एंड जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं, मतलब जो प्रॉब्लम आता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे ही आप लिस्टिंग करने के लिए जाएंगे, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आपको कुछ भी, मैं एक एग्जांपल के लिए बेडशीट डाल देता हूँ। तो जैसे मैंने अगर बेडशीट डाला, ये इन्होंने प्रोडक्ट टाइप आ गया ऑलरेडी।
तो यहाँ से हम कंफर्म करेंगे एंड जैसे यहाँ से जो हमारा ब्रांड नेम है वो हमने लिया एंड आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट आईडी पे हम क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से तो हट जाएगा, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो ये हमसे GDN एग्जाम्पशन मांगेगा। ये you have indi- you have indicated that your product does not have a product ID. You need to apply for approval to list this product without a product ID एंड अप्लाई टू सेल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये राइट साइड में जो है खुलने वाला है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, GDN एग्जाम्पशन रिक्वेस्ट फॉर होम एंड किचन एंड वेज एंड फ्लेम, तो प्रोवाइड प्रूफ। अब यहाँ से आपको प्रोडक्ट नेम डाल देना है, जो भी आइटम आप लिस्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल इस केस में हम बेडशीट डाल रहे हैं तो हम बेडशीट डाल देते हैं एंड जो भी आप यहाँ से क्या बोलते हैं प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे उस बेसिस पे अमेज़न आपको उस कैटेगरी का एग्जाम्पशन दे देगा। अगर आप एक से ज़्यादा आइटम मतलब एक से ज़्यादा कैटेगरी में चाहिए तो आप यहाँ पे एक से ज़्यादा आइटम डाल सकते हैं। तो ये आप यहाँ से डाल देंगे। सबमिट डॉक्यूमेंट में अभी आपसे पूछ रहे हैं, तो पहली चीज़ है ब्रांडिंग ऑन द प्रोडक्ट मैचेस द ब्रांड नेम। जो भी आपका ब्रांड नेम है वो अ, जो फोटो है उस पे आपका ब्रांड दिख रहा है, प्रोडक्ट है या पैकेजिंग है जो भी है उस पे आपका ब्रांड दिख रहा है, तो आपको इसको टिक करना है। देन इफ ए प्रोडक्ट इज पब्लिश्ड बुक, प्रोडक्ट पिक्चर शुड इंक्लूड द इनसाइड फ्रंट पेज, इनसाइड बैक कवर ऑफ योर बुक। ये तो बुक्स के लिए है, क्योंकि बुक के ऊपर भी ठीक है एंड बुक का फर्स्ट पेज भी इनको चाहिए एंड लास्ट पेज भी चाहिए अंदर वाला। तो ये बुक्स के लिए है, अगर बुक्स नहीं है तो कोई इशू नहीं है। The picture are taken by you, items are handled or placed on a table, digitally altered or photoshopped image will result in your application being declined। तो क्रिस्टल क्लियर लिखा है, ये आप बिल्कुल मतलब जैसे मान लीजिए कि ट्राई मत कीजिएगा। पहले हो जाता था बट अभी इनको परमानेंटली अफिक्स चाहिए। और फोटोज आपको सिंपली क्या करना है कि आपको आपके सामने आइटम रख लेना है एंड आपके फोन से भी आप फोटो क्लिक करेंगे तो उससे भी काम हो जाएगा। ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि आपको कैमरा वगैरह ही चाहिए, आप सिंपल अपने फोन से भी फोटो क्लिक करके डाल देंगे, उससे काम हो जाएगा। तो यहाँ से आपको फोटो आपके सामने या तो हाथ में पकड़ के आप डाल सकते हैं, छोटा आइटम है तो, थोड़ा ज्यादा बड़ा आइटम है तो आप उसको टेबल पे रख के सामने से फोटो क्लिक कर सकते हैं जहाँ पे आपका ब्रांड विजिबल हो। तो फिर आपको इसको क्लिक कर टिक इसको टिक कर देना। प्रोडक्ट पिक्चर शुड नॉट बी ब्लरी और ट्रंकेटेड, द टेक्स्ट इन द इमेज लाइक द ब्रांड मस्ट बी लेजिबल। तो ये वही चीज है, इसको भी टिक कर देना है फिर आपको। और अगर आपके पास बुक्स हैं तो आपको इस कॉलम को टिक कर देना है, अगर बुक्स नहीं है तो इसको आपको छोड़ देना है। उसके बाद प्रोडक्ट शुड नॉट हैव GS1 बारकोड, इसको भी टिक कर देना है। एंड ये लास्ट वाला ऑप्शन है, ब्रांडिंग इज परमानेंटली अफिक्स्ड टू द प्रोडक्ट और पैकेजिंग, मीनिंग इट मस्ट बी स्टैम्प्ड, स्टिच्ड, प्रिंटेड और स्टिक ऑन द प्रोडक्ट सो दैट इट इज नॉट इजीली रिमूवेबल। तो मतलब जैसे आपने देखा होगा काफी सारे ब्रांड्स जो मतलब जैसे प्लास्टिक वगैरह के भी आइटम्स होते हैं तो उनके ऊपर वो एक स्टिकर टाइप का चिपका देते हैं। तो ये चीज आप बाद में कर सकते हो जब आपको GDN एग्जाम्पशन मिल जाता है, लेकिन GDN एग्जाम्पशन में अगर आप वो स्टिकर लगा के काम करोगे तो ये वाला जो ऑप्शन है ये फुलफिल नहीं होगा एंड Amazon हो सकता है कि आपका GDN एग्जाम्पशन का रिक्वेस्ट डिक्लाइन कर दे। तो मेक श्योर कि पहली बार जब आप फोटोज क्लिक कर रहे हैं तो अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो बहुत अच्छी बात है, एंड अगर आप किसी से मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं तो आप उनको एक चीज बोल सकते हैं कि आप एक या दो आइटम हमको दे सकते हो इस तरीके से जिन पे परमानेंटली अफिक्स्ड हो। मतलब अगर प्लास्टिक है, वुडन आइटम है तो उस पर इनग्रेव्ड अगर आप करवा देते हो आपका ब्रांड का नाम तो बहुत अच्छी बात है। लोगो वगैरह है तो वो आप इनग्रेव करा सकते हो। एंड अगर मान लीजिए कि उसी सेम आइटम पे या कुछ मेटल का आइटम है या कुछ डेकोर का आइटम है तो उस पे आप जो है 3D प्रिंटिंग करा सकते हो, तो प्रिंटिंग भी चल जाएगी एक टाइम पे क्योंकि वो भी इजीली रिमूवेबल नहीं होगी। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हो एंड जैसे मैंने बताया कि अगर क्लोथिंग सेक्शन में अगर आप हो तो आपका काम टैग से भी हो जाएगा, तो आप टैग भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ से जो है आपको ये क्लिक करके एंड यहाँ से आपको फोटोज डाल देने हैं एंड यहाँ पे आपका मेल एंड फोन नंबर ये डाल के एंड ये करके आप जो है अपना एप्लीकेशन GTN एग्जाम्पशन के लिए सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद कुछ नहीं है, अमेजोन की टीम वेरीफाई करेगी, जैसे वेरिफिकेशन होगा आपको एक मेल आ जाएगा एंड अगर उनको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होगा तो आपकी एक केस आईडी सेपरेट बन जाएगी जिसपे आप रिप्लाई कर सकते हो, पूछ सकते हो क्या प्रोसेस है, कहाँ तक पहुंचा, तो वो सारा कुछ आप वहां से कर सकते हो। एंड अगर कुछ भी उनको एक्स्ट्रा नहीं लगता है
तो वो आपका जो है GTN एग्जामिशन अप्रूव हो जाएगा एंड देन आप लिस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो ये एक छोटा सा वीडियो था GTN एग्जामिशन के लिए। अगर आपको कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। एंड अगर मुझे लगा कि उस चीज़ के लिए एक प्रॉपर अलग से वीडियो बनाना चाहिए, जैसे मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम आने वाला है, परमानेंटली अफिक्स्ड क्या होता है, परमानेंटली अफिक्स कैसे कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर आइटम के लिए। तो कुछ चीज़ें जो मेरे दिमाग में आई मैंने अभी आपको बता दी एंड अगर कुछ स्पेसिफिक चीज़ है, कुछ भी XYZ तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, उसके लिए हम एक छोटा सा वीडियो आपके लिए बना देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा, कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी सेलिंग।